एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स। ऐसा कब होगा? जब एक्स वाई की वैल्यू -1 से बड़ी होगी। ठीक है, ठीक। उसके बाद पाई प्लस tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ऐसा बेटा कब होगा? जब एक्स पॉजिटिव होगा और वाई नेगेटिव होगा और एक्स वाई की वैल्यू -1 से छोटी होगी, तो ये केस बनेगा। और एक प्रॉपर्टी है माइनस पाई प्लस tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स। ऐसा कब होगा? जब एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव एंड एक्स वाई इज लेस देन -1। इस प्रॉपर्टीज का हम लोग इस्तेमाल करके आगे क्वेश्चन लगाएंगे। इसका प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखो। मोस्टली आपका मेन ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है, ये हमारे सिलेबस में है। बाकी वो रेयर केस में इस्तेमाल होगा तो हम लोग कर रहे हैं। इसका प्रूफ करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमने एक फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, बोलो क्या लेफ्ट हैंड साइड tan इनवर्स 7/2। अभी हम लोगों ने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला पढ़ा क्या? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y एक ब्रैकेट में मतलब अपॉन में 1 माइनस x होगा, ठीक है। ऐसा कब होता था? एक्स वाई की वैल्यू क्या होती थी? 1 से छोटी होती थी। और देखो ये भी मतलब छोटा है, ये भी छोटा है, दोनों को मल्टीप्लाई भी छोटी है, ठीक है। अब मुझे इस्तेमाल करना है कि tan इनवर्स एक्स की जगह पे क्या है? 2y लेगा, 2y एक्स की जगह पे क्या है एंड y की जगह पे क्या है बेटा? 7/24। जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज हियर। यहां पे रखो tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस 7/24 इंटू 2/11। ठीक, कैलकुलेट करो और बताओ क्या होगा। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो क्या मिलेगा? तो इसमें तो कुछ मिलने वाला नहीं, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, ये इवन नंबर है, जो भी नंबर है। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 24 2 × 48 यस सर, प्लस 11 से बन जाए 77 अपॉन 11 इंटू 24, ठीक है। अब देखो जब मैं इसको करूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा अपॉन के चक्कर में 11 इंटू 24 यस अपॉन, इसको मल्टीप्लाई करके इसमें करना है। मतलब क्या? 11 इंटू 24 माइनस 7 2 × 14, इससे बेटा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करें? 77 को 8 से मल्टीप्लाई 7 8 50 और 7 4 11 and 1 12 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई करके 11 2 44 11 2 22 और 4 6 और माइनस 14। अब इसको करते हैं, क्या आएगा? तो अब देखो यहाँ पे इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 250 आ जाए। ये बोल रहा 125/2 50। 125 2 से क्या होता है? tan inverse 1 by that is so right hand side hands right, इसको लिखो, ठीक है। इस प्रूव करो, प्रूव क्या होता है? पाई होता है। इसका इस्तेमाल हम कहीं कर भी सकते हैं अगर एमसीक्यू में आता है। तो सॉल्व कैसे किया बताओ? टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड tan inverse 1 plus tan inverse 2 plus tan inverse 3। आप बताओ क्या होगा? सर इसमें तो ए बी सी तीनों है ना? चले आगे। अब देखो क्या
क्या वैल्यू लगेगी, क्या फॉर्मूला लगेगा, हमें प्रॉपर्टी से ध्यान देना चाहिए। बताओ tan इनवर्स 1 क्या होता है, 5/4 होता है कि नहीं होता? बोलो। हाँ होता है। प्लस अब सारा रीजन इसी के पास है, सारा देखो x और y, x 2 है, y 3 है ना, और दोनों क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। और इसका मतलब एक्स वाई क्या होगा, 6 होगा, 3 2 क्या होगा 6, वो भी 0 से बड़ा है। तो बताओ कौन सी प्रॉपर्टी tan इनवर्स से कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा, दूसरा वाला बोलो। तो सिंस वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, देखो x ग्रेटर देन y 0, y ग्रेटर देन 0 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 6 ग्रेटर देन 0। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास क्या प्रॉपर्टी लगती है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होगा बेटा, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यस 1 माइनस एक्स। जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज हियर। अब हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, इसमें लिख देंगे, ठीक है। आओ देखें, पाई बाई 4, यहाँ देखो पाई बाई 4 ऑलरेडी है, tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 पे मुझे ये फॉर्मूला रखना है, प्लस पाई प्लस tan इनवर्स x कितना है 2 है, y 3 है, 1 माइनस 3 इंटू 2, ऑलराइट। यस सर। अब देखिए पाई बाई 4 प्लस पाई प्लस ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स क्या हो जाएगा, ये 5 अपॉन माइनस 5 है कि नहीं। यस सर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से लिख लेते हैं, यहां पे देखो ये हो जाएगा 1, बोलो। अच्छा ये देखो, ये पाई बाई 4 बोलो, हाँ प्लस 5 प्लस tan इनवर्स माइनस 1। अभी हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में कि tan इनवर्स माइनस x क्या होता है, माइनस 10 होता है कि नहीं। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, पाई बाई 4 प्लस पाई माइनस tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाई 4 होता है, बोलो आया यस सर। माइनस पाई बाई 4, पाई से पाई कैंसिल। और आपको लिखना है यहाँ पे, ये लिख सकते हो कि सिंस tan इनवर्स माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x। देखो प्रॉपर्टी जानते हैं, दैट इज पाई, इसका x और 3 माइनस x, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, tan इनवर्स, मैं यहाँ से b कॉमन ले लेता हूँ, क्या ले ले रहा हूँ, b कॉमन, ये क्या हो जाएगा, a अपॉन b माइनस मीन्स प्लस x अपॉन b कॉमन ले लेते 1 माइनस a अपॉन b इंटू x, बोलो हाँ है ना, ऐसा कर सकते हैं। तो b से b कैंसिल, tan इनवर्स a अपॉन b प्लस x अपॉन 1 माइनस a अपॉन b इंटू x। देखो अब ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अपॉन 1 माइनस tan इनवर्स, ऐसा कुछ फॉर्मूला तुम्हें लग रहा है कि tan इनवर्स के अंदर x प्लस y अपॉन 1 माइनस x और y। तो जैसे हमें देखो, सिंस वी नो दैट, क्या जानते हैं, सिंस वी नो दैट क्या जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x होता है नहीं। अब देखो क्या होता है, इसके बराबर ये लिख सकता हूँ मैं, ये इसी फॉर्म में है, देखो x की जगह a अपॉन b है, y की जगह x है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अभी मैं यहाँ से क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ab प्लस x, tan इनवर्स a अपॉन b प्लस tan इनवर्स y x। यस सर। ठीक, तो यहाँ x की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में ऐसा गिवन है, क्या कॉमन ले रहे हैं हम लोग, b cos x, क्या कॉमन ले रहे हैं, b cos x इसलिए लेंगे कि मुझे a y नहीं लेना है, तो a y नहीं रहेगा, बोलो भाई। देखो a cos x अपॉन b cos x, cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, अपन ये है माइनस b sin x। अब ये बताओ कि b sin x अपॉन b cos x, b से b कैंसिल होगा, sin x अपॉन cos x क्या बचेगा, tan x होगा कि नहीं, बोलो आया। अब मैं यहाँ पे फिर b cos x कॉमन ले लूंगी, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, और प्लस
a upon b tan x and write around बोलो ये होगा b cos x से b cos x कैंसिल। अब देखो यहां से tan इनवर्स a upon b minus tan inverse x upon 1 plus a upon b tan x। अब देखो यहाँ पे तुम्हें प्रॉपर्टी, तुम्हें दूसरी जो प्रॉपर्टी लिखवाई गई है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। क्या बोला गया था? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होगा? x माइनस y, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन में 1 प्लस x y ना? यस सर। ऐसा कब होता था? जब x y की वैल्यू क्या होती थी? -1 से बड़ी बड़ी होती थी। ठीक है, ऐसा दिखता है। यस सर। अब देखो यहाँ पे, ये देखो प्रॉपर्टी देखो, ये देखो यहाँ पे x की जगह कौन है? a अपॉन b। यस सर। और y की जगह कौन है? tan x। ठीक है, हाँ tan x क्या है? tan x। y इज इक्वल टू क्या है? tan x। और इन्होंने क्या बोला कि दोनों का प्रोडक्ट क्या है? दोनों का प्रोडक्ट क्या है? ग्रेटर देन -1। ऐसा केस कब होता है? जब ये प्रॉपर्टी होती है। यस सर। तो इसके बराबर मैं ये लिख सकता हूँ। यस सर। इसका मतलब मैं क्या लिख दूं? डायरेक्ट tan इनवर्स a अपॉन b माइनस tan x। tan इनवर्स tan x। हाँ tan x। tan इनवर्स tan x। जी सर। अब देखो tan इनवर्स tan x क्या होता है? x होता है सर। और tan की रेंज क्या होती है? r होती है। कोई भी रियल नंबर है सर। तो मैं सिर्फ डायरेक्ट लिख दूं tan इनवर्स a अपॉन b माइनस x। दैट इज व्हाट। ये बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एनसीईआरटी लिख लो। मुझे क्या बनाना है? x बाई a बनाना है। x बाई a बनाएंगे कैसे? कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ x स्क्वायर होगा 3ax स्क्वायर। ठीक है, ये होगा। देखो अब क्या करना है मुझे? a क्यूब कॉमन ले लेना है। क्या करना है? a क्यूब अगर a क्यूब कॉमन लेंगे तभी x बाई a बनेगा। बोलो कैसे a क्यूब कॉमन ठीक है, बोलो रुको, इसमें कॉमन लो क्या बनेगा? 3x बाई a बनेगा। बोलो माइनस एक्स क्यूब बाई a क्यूब होगा अपॉन, यहाँ पे भी a क्यूब कॉमन ले लें। 1 माइनस 3a 1 माइनस 3x बाई a का होल स्क्वायर। बोलो हाँ, ठीक है। a क्यूब से क्यूब कैंसिल। तो मैं यहाँ से कुछ कर दूंगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 इंटू एक्स बाई ए। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स बाई ए का होल क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x बाई ए का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये तुम्हें किसी फॉर्मूले की तरह लग रहा है? tan 3 थीटा है ना? तुम्हें अब मैं अगर इसको कुछ मान लूं एक्स बाई ए को, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने से पहले कुछ मान लेते हैं। पुटिंग एक्स बाई ए इज इक्वल टू tan। हमने एक्स की जगह क्या रख दिया? tan थीटा रख दिया। ठीक है, आओ देखें। अब जब मैं एक्स की जगह tan थीटा रखूंगा तो हमारी रेंज भी बदलेगी। आओ रखें तो tan इनवर्स 3 tan थीटा। बोलो x बाई ए की जगह मैं क्या रखा हूँ? tan थीटा। x बाई ए की जगह क्या रखा हूँ? tan थीटा। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस क्या? 3 tan स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ या ना? यस सर। ये किसका फॉर्मूला लग रहा है? tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। tan इनवर्स tan 3 थीटा ऐसा लिख सकता हूं। ठीक है, अब बात ये आती है कि क्या tan इनवर्स tan 3 थीटा देगा कि नहीं देगा? ये बात अब देखना आपसे। देखो अपने को गिवन क्या है? गिवन दैट व्हाट x बाई a किसके बीच में है?
1/√3 से -1/√3 के बीच में है बोलो। और x बाई ए को मैंने क्या माना है tan थीटा, मतलब tan थीटा की वैल्यू है ना, जो tan थीटा की वैल्यू है वो -1/√3 से 1/√3 के बीच में, इसका मतलब थीटा किसके बीच में होगा, थीटा को 1/√3 के बीच में से तो थीटा किसके किसके बीच में होगा, -π/6 से हाँ π/6 के बीच में ये होगा। सर। अरे बोलो ना, हाँ समझ गए। साइन माइनस थीटा भी वही होता है हाँ और साइन प्लस थीटा भी वही। वही होता है। तो अब मुझे क्या करना है कि tan 3 थीटा, क्या 3 थीटा किसके बीच में है? सर साइन ही क्यों लिया गया, टेन नहीं लिया जाता था? कहाँ साइन लिए? अरे मतलब टेन जो साइन की वैल्यू है ना -1/√3 में π/6। नहीं, π/6 पे ही तो 1/√3 मिलता है, साइन tan 30 पे, हाँ tan 30 पे तो 1/√3 मिलता है, π/6। π/6 30 डिग्री है ना। अच्छा हाँ ठीक। ठीक है, अब मुझे 3 थीटा चाहिए ना, क्या चाहिए, तो 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं ये जाएगा 3π/6, 3 और 3π/6, ये क्या हो जाएगा -π/2 से π/2 के बीच में आएगा कि नहीं आएगा, 3 थीटा π/2 से π/2 के बीच में, मतलब tan इनवर्स का रेंज तो यही होता है ना। जी सर हाँ तो इसका मतलब है -π/2 ये डायरेक्ट, आंसर है। तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा 3 थीटा, इसको यहां तक लिखो फिर बताते हैं, पॉज करो इसको, ध्यान रखो यहां तक लो, फिर मैं इस पे आता हूं। अब देखो 3 थीटा किसके किसके बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में ना, और जो भी tan इनवर्स की रेंज भी है, तो इसका मतलब है tan इनवर्स tan 3 थीटा क्या होगा 3 थीटा हो जाएगा। बोल, और अपने को ये भी बताया कि मैंने क्या माना, x बराबर क्या माना है, क्या माना है, tan थीटा माना है, बोलो। तो यहां से थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x बाई ए, बोलो माया ना। जी सर। तो बस यहां से ये रख लेते हैं, यहाँ पे लिख लो b आया, तो यहाँ पे 3 थीटा की जगह मैं क्या रखूंगा 3 tan इनवर्स x बस खत्म।